नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है और लगभग 1000 क्वेश्चन की सीरीज है पूरी जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। लेकिन देखिए दोस्तों, यह बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह बराबर यूजफुल रहेगा। तो आप लोग जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं। 1000 क्वेश्चन का रामबाण टेस्ट सीरीज का पूरा पीडीएफ है और जो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, ये पूरी बुक है। बुक मार्केट में नहीं मिल रही है, इसलिए मैं उपलब्ध करा रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इतिहास का प्रश्न है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए, वीडियो को फॉलो करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट, ये देखिए कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो यह आपका सम्मिलित है। डॉक्ट्रिन ऑफ पेरिटल, ये भी सम्मिलित है। रिपन, ये भी। ये आपका जो सी है यही आपका सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था यह लॉर्ड लिटन के समय में आया था। तो विकल्प सी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था। इसके द्वारा देसी भाषा के समाचार पत्रों पर कठोर नियम लगा दिए गए थे, जिससे उनका प्रकाशन बंद हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति जो है डलहौजी के समय में आई थी। और एल्बर्ट बिल विवाद जो था 1883 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। विकल्प बी। देखिए, यह जो पुनर्विवाह अधिनियम है यह 1856 में कैनिंग के समय में आया था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों से यह कानून बना था। अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो सम्मिलित कौन नहीं है? तो यही आपका विकल्प सी जो है सम्मिलित नहीं है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1803 के करीब हुआ था। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं था। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता। तो यही आपका सम्मिलित नहीं है, विकल्प सी। तो देखिए, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के मध्य लड़ा गया था। इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलिजली था। तो लॉर्ड वेलिजली का जो शासन था 1798 से 1805 के बीच में था, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। लॉर्ड वेलिजली सहायक संधि का प्रवर्तन किया था। कई बार बता चुका हूँ, यह जो बात है कई बार बताया जा चुका है। तो जो बातें बताई जा चुकी हैं, समय न जाया करते हुए मैं सिर्फ दिखा दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो यह आपके वारेन हेस्टिंग्स हैं, विकल्प बी। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर कहा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वह वारेन हेस्टिंग्स हो सकता है, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। तो ऑप्शन के अनुसार यह सब सही नहीं है। तो यहाँ पर विलियम बेंटिक नहीं था, हो सकता है इसीलिए वारेन हेस्टिंग को मान लिया। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यह फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, फोर्ट विलियम जो 1798 में लाया गया था। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर देखिए, सब वही है, आप समझ सकते हैं। इसकी व्याख्या ही देख लीजिए, बहुत ज़्यादा उलझाऊ है। रेगुलेटरी एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स नियुक्त करता है। वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन विकल्प में वारेन हेस्टिंग्स न होने पर कॉर्नवालिस माना जाएगा। इस तरह से 1837 का एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए, लेकिन विकल्प में इसका नाम न होने पर डलहौजी माना गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधिनियम के अधीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन विकल्प में न होने के कारण तो यह सब है, विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, ऐसा थोड़ी चलता है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए। तो यहाँ पर डलहौजी आप जानते हैं, डलहौजी व्यक्तिगत के सिद्धांत समझते हैं। विलियम बेंटिक जो है आपके सती प्रथा से निषेध से संबंधित है। रिपन जो है आपके स्वशासन से संबंधित है। और करजन बंगाल के विभाजन से। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो क्लाइव कौन है? बंगाल में दोहरा शासन, बेंटिक आपके अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटका प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, और करजन बंगाल विभाजन। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। व्याख्या में वही है जो बातें हैं। 1835 में बेंटिक ने भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। विकल्प डी जो है आपका सही है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 ईस्वी में हिंदी में। ध्यान देखिए कब हुआ था, यह आपको जरूर ध्यान में रखिएगा। कई तो प्रकाशन वर्ष भी पूछ दे रहा है। तो 1874 में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश जो है यह पुस्तक कब छपी थी? 1874 में, ध्यान रखिएगा 1874 हिंदी में छपी थी।
और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका प्रकाशन करवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना होती है। कहाँ होती है? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। और 1877 में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? लाहौर। तो यह बात है, याद ध्यान रखिएगा। और इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, यह भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो यह आपका सही नहीं है। तो कौन सही है? 1 और 2 जो है आपके सही हैं, मतलब विकल्प बी जो है वो आपका सही है। यहाँ पर भी मिलान करना है, कौन सा सुमलित नहीं। अच्छा, कौन सुमलित नहीं ये बताना है। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय सुमलित है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे नहीं थे, यह कर्नल अल्काट ऑन व्लाटस्की ऐसे करके नाम था इनका। यह थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। तो डी जो है सुमलित नहीं है, बाकी सब सुमलित हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं व्याख्या में। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो आस्तिकवाद एवं आचरण संबंधी अवधारणा पर आधारित था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की और नारा दिया कि वेदों की तरफ लौटो, बैक टू वेदाज, यह नारा था दयानंद सरस्वती का। चलो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज के भी वास्तविक संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, केशव चंद्र सेन भी जुड़े हुए हैं, आत्माराम पांडुरंग भी जुड़े हुए हैं, महादेव गोविंद रानडे भी जुड़े हुए हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मैडम HP ब्लाटस्की और कर्नल अल्काट ऐसे करके हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन जो थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, विकल्प सी। अगर कहा जाए क्या बोलते हैं आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर थे आदि ब्रह्म समाज के। अगर कहा जाए साधारण ब्रह्म समाज के कौन थे? तो आनंद मोहन बोस थे। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर जरूर कर लीजिएगा कभी। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन थे। प्रारंभ में ब्रह्म समाज के आचार्य थे, लेकिन उदारवादी नीतियों से ब्रह्म समाज में फूट पड़ने लगी। परिणाम स्वरूप 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें हटा दिया था, आचार्य पद से हटा दिया था। अतः उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज जब हटा दिया था तो केशव चंद्र सेन ने एक और समाज की स्थापना की थी, भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से। 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज में इस समय फूट पड़ गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने अपने 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक विधि विधान से संपन्न किया था। तो इस तरह से फूट हो गई कि आपने बाल विवाह कर दिया था अपनी ही बेटी का। तो परिणाम स्वरूप इनके अनुयायी इनसे अलग हो गए और 1878 में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? ये बताना है कौन सुमलित नहीं है। तो देख लीजिए, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग भी मैं बताया हूँ। प्रार्थना समाज से 2-3 लोग जुड़े हुए थे, तो प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ये भी सुमलित है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज। देखिए, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से सम्मिलित हैं, लेकिन आदि ब्रह्म समाज से देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं, न कि राजा राम मोहन राय। तो यही आपका सुमलित नहीं है, विकल्प सी। तो कुल मिलाकर वही बातें लिखी गई हैं जो मैं बताया हूँ आपको। तो कौन सुमलित नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए, 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे जो है वो 1804 है, ध्यान रखिएगा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कौन है? 1813। राय देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कौन है? 1813। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है 1838 है, न कि 1844, 1838 है। तो यही आपका सुमलित नहीं है, विकल्प डी, यही सुमलित नहीं है, बाकी सब सुमलित हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या में वही बातें लिखी गई हैं। देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी जो है जमींदारों का संगठन था, यह ध्यान रखिएगा, जमींदारों का संगठन था और जो जमींदारों के हितों को आगे बढ़ाता था। यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमलित करना है, तो सुमलित करिए। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के कौन थे? विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी के कौन थे? आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन के कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मतलब SN बनर्जी। इस तरह से आप लोग सुमलित कर लीजिएगा। 1876 में हुआ था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो SN बनर्जी थे, विकल्प डी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में की थी। कहाँ हुआ था? देखिए, 1876 में इसकी स्थापना हुआ था इंडियन एसोसिएशन का। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मनमोहन घोष एवं महासचिव कौन थे? आनंद मोहन बसु थे। इतना टॉपिक, इतना तथ्य रखिए, ध्यान रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, SN बनर्जी ने किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे इंडियन एसोसिएशन के? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, मनमोहन घोष
थे। मनमोहन घोष इसके अध्यक्ष थे, मनमोहन घोष। और महासचिव कौन थे? आनंद मोहन बसु, आनंद मोहन बोस समझिए, जैसे मनमोहन घोष और आनंद मोहन बोस। तो मनमोहन घोष जो थे अध्यक्ष थे और आनंद मोहन घोष जो थे महासचिव थे। मनमोहन घोष जो थे वह अध्यक्ष थे और आनंद मोहन घोष जो थे वह महासचिव थे। इसका उद्देश्य देश में जनमत की एक शक्तिशाली संस्था का निर्माण करना है एवं हिंदू और मुसलमानों के बीच मैत्री भाव पैदा करना है। इंडियन एसोसिएशन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में भी आंदोलन चलाया था, आर्म्स एक्ट के भी विरोध में आंदोलन चलाया था, इल्बर्ट बिल विवाद के समर्थन में भी आंदोलन चलाया था। और पहली बार इसका जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था इंडियन एसोसिएशन का, वह 1883 में हुआ था। 1883 में इसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, राम रतन लाहिड़ी की अध्यक्षता में। तो इतना सब बातें हैं इंडियन एसोसिएशन के बारे में, इतना सब जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इस तरह से लगातार आप लोगों को सीरीज मिल रही है, बिल्कुल फॉलो करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर करते रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद आप लोग को।